देखिए, ये किताब हूँ हिजड़ो हूँ लक्ष्मी जो गुजराती में अनुवाद किशोर भाई ने किया है और मानवेंद्र सिंह गोहिल लक्ष्य ट्रस्ट और कार्तिक भी अहमदाबाद में जो संस्था चलाते वो सब लोग यहाँ पे आज मौजूद थे। आज ये किताब इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है गुजराती में आने के लिए कि साहित्य में या लिखाण में गुजराती में बहुत कम हमारे समाज के बारे में लिखा गया है और गुजराती में ये जो ट्रांसलेशन किशोर भाई ने ये जब मुझे 1-1.5 साल पहले 2013 में ये ट्रांसलेट होके आया है और इस वक्त मेरा गुजरात में आना मतलब मैं कल राजकोट में थी, आज अहमदाबाद का, बाद में वडोदरा, सूरत, नवसारी, ये इतनी सारी सिटीज़ में मैं घूम रही हूँ ये किताब को लेके, क्योंकि अब सरकार को ये समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 15 अप्रैल 2014 को कि किन्नरों का उनका मानवीय अधिकार, संवैधानिक अधिकार और वेलफेयर स्कीम्स होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में देखें, तमिलनाडु में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, बिहार में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उड़ीसा में देखें, इतने सब जगह स्टेट्स में आज वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं, वेलफेयर बोर्ड है किन्नरों का। पर गुजरात मॉडल जो हम कहते हैं, आज गुजरात मॉडल कब कंप्लीट होगा कि जब वहाँ पे आज हमारे जैसे किन्नरों जो गुजरात में हैं उनके बेसिक अधिकार नहीं है, उनके पास सोशल एंटाइटलमेंट्स जितने चाहिए वो नहीं है। इस किताब के द्वारा मैं चाहती हूँ कि सरकार, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात उठे और जो सेंटर से डायरेक्टिव्स आए हुए हैं उस पर कार्यरत करे, सरकार को मदद करने के लिए। अगर उन्हें, क्योंकि हिजड़ों के बारे में मुख्य समाज को बहुत कुछ मालूम है और ये किताब अगर आप पढ़ेंगे आपके विचारधारा बदलने में और हमारा समाज कैसा होता है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करने में गुजरात में क्या इश्यूज़ है और क्या हैंडल होना चाहिए, हाउसिंग का इशू है, एजुकेशन का इशू है, एक्सेस टू मेडिकल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, HIV एड्स तो इशू है ही। पर अगर हम रिहैबिलिटेशन का बात करते हैं, अगर हम वेलफेयर स्कीम्स का बात करते हैं, आपको समाज के साथ सरकार को बैठना पड़ेगा। और ये पूरा जो मुहिम आज ये किताब के ज़रिए से भी मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमारा हक चाहिए। और गुजरात मॉडल अगर हम कहते हैं, गुजरात मॉडल तभी नहीं कंप्लीट है जब आप हर एक गुजरात में रहने वाले व्यक्तियों का संविधानिक और उनके ह्यूमन राइट्स एड्रेस नहीं हो। अच्छे दिन की बात है, क्या लगता है आपको अच्छे दिन आ गए? मेरे हिसाब से देखिए, अच्छे दिन तो आपको खुद को पता होगा प्रेस को कि कितने अच्छे दिन आए हुए हैं। मेरे हिसाब से अच्छे दिन तब आएंगे जब विचारधारा अच्छी होगी। भारत तब स्वच्छ होगा जब सोचने का विचारधारा में स्वच्छता आएगी। बलात्कार तब बंद होंगे जब हम एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे और जब हम अपने बेटों को सिखाएंगे कि अपनी माँ बहनों की इज्जत कैसे की जाती है। कोई भी कानून आने से कोई बदलाव नहीं होगा, विचारधारा बदलने की ज़रूरत है। चाहे हमारे इश्यूज़ हैं किन्नरों के और चाहे या औरतों के इश्यूज़ हैं, वो सब तभी संभव होंगे जब पूरा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो और पूरा मास एडवोकेसी हो कि कोई भी लैंगिकता को लेके जब हम कलंकित कोई समाज को करते हैं या हम पुरुष प्रधान समाज को ये खुला हथियार देते हैं कि औरत या जो भी स्त्रीत्व को हानि पहुंचाने का एक खुला लाइसेंस मिला हुआ है, इस पे रोकथाम होना पड़ेगा। स्वच्छ भारत के बारे में क्या कहेंगे? विचारधारा स्वच्छ होगी तो भारत मतलब झाड़ू लेके साफ करना ज़रूरी है, पर विचारधारा अगर हमारी स्वच्छ होगा तो हमें कोई टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, भारत वैसे ही स्वच्छ हो जाएगा। इनके लिए तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया है, विचारधारा बदलने की ज़रूरत है। और विचारधारा तब बदलेगी जब हम समाज को, देखो समाज की गलती भी नहीं है, पर समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हम कहते हैं हमारा समाज जागरूक है, हम डेवलप्ड नेशन है, बट डेवलपमेंट डजंट कम इफ यू डोंट टीच द कम्युनिटी। समाज को हम सिखाएं नहीं कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नए डायरेक्टिव्स और सर्कुलर्स भेजे पूरे यूनिवर्सिटीज़ को कि किन्नरों के लिए सेपरेट बाथरूम्स होंगे, चाहे रैगिंग हो या कुछ सारी इक्विटीज़ जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हैं उसके अंदर भी ट्रांसजेंडर्स का उल्लेख हुआ है। और स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन विल बी गिवन बाय यूजीसी। देखिए, यू हैव टू, कम्युनिटी होती तो कम्युनिटी होने में, कम्युनिटी अगर ट्रेन नहीं होगी,
मैंने ये कहा था कि सरकार को अगर काम देना है और सम्मान से, तो हमें गवर्नमेंट जॉब होमगार्ड्स का भी दीजिए, परमानेंट जॉब हमारे कम्युनिटी को, क्योंकि ट्रेन कीजिए पहले, जॉब देने से नहीं, ट्रेन देम एंड देन गिव देम जॉब। कि वुमेन प्रोटेक्शन का अगर बलात्कार हो या बहुत सारे शोषण औरतों के साथ होती है, छेड़खानी होती है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए अगर आप किन्नरों को ट्रेन करके आप उनके कंपार्टमेंट में रखो, तो औरतें भी कंफर्टेबल रहती है किन्नरों से, और मर्द की हिम्मत नहीं होगी उनके कंपार्टमेंट में आने की, आपकी भी नहीं होगी। चलो, नो प्रॉब्लम। મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ। આ સાહિત્ય પરિષદના આ હોલમાં એક જુદી હસ્તી વિશેનું પુસ્તકનું વિમોચન અને આપણે રાખ્યો છે, અને બહુ આનંદ અને ગૌરવની વાત એ છે કે લક્ષ્મી પોતે આપણે આ પુસ્તકનું વિમોચન કરવાના છે। જ્યારે ઝૂંપડા હતા અમે જ નદી કિનારે હતી, અને અમને પણ અહીંયાથી બીજે પુનર્વસન કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે દીપ પ્રાગટ્યથી કે ગુજરાતની અંદર આવનાર દિવસોમાં આ સમાજ અંગે, આ સમુદાય અંગે ઠીક જાગૃતિ આવે, વિશેની જાગૃતિ આવે, સમાજ માટે, આ સમાજના અધિકાર માટે, એમના એમ્પાવર માટે આવે, અને આ દીપની જ્યોત બધાની ઓળખ આપવાની જરૂર નથી, પણ ખાસ કરીને એમને બહુ વર્ષોથી અમે ગુજરાતની અંદર આ કોલેજ નહીં, આ દેશ નહીં, પણ આંતરરાષ્ટ્રીય આપણો કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ। हाँ, बनने साथे किशोर भाई तमारो हो आज किशोर भाई ने ये नहीं कह रहा था तो कैसे होता ना? नहीं आपकी हाँ हाँ મિત્રો, દીપ પ્રાગટ્ય બાદ આપણી વચ્ચે જે મહાન આજે ગંગાબા એના ટ્રસ્ટી ચંદુભાઈ પટેલ એ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે, અને આખા સમુદાયને, એલજીબીટી સમુદાયને, હિજડા સમુદાયને, એ તમામ કોમ્યુનિટી વિશે, અને ખાસ કરીને 377 દિલ્હી હાઈકોર્ટે એને દૂર કરવાનું કર્યું, કે સુપ્રીમ કોર્ટે એ કલમ હજુ પણ ભવિષ્યની અંદર અત્યારની જે મોદી સરકાર આપણી વચ્ચે લક્ષ્મી ઉપસ્થિત છે, એમનો પરિચય આપવાનો જે કામગીરી કરી રહી છે, અને સમુદાય પોતે હવે હું એક 5 મિનિટ નાનો કોઈ પણ સમય પોતાના માતા પિતાનો ડર લાગશે ત્યાંથી માંડીને અત્યાર સુધીની લક્ષ્મીની જે વિનંતી કરીશ, માન્યતાને, લક્ષ્મીને, માધવભાઈને, સૌને थोड़ा क्लोज है, थोड़ा नजीक आ जाओ, एकदम नजीक आ जाओ, नजीक आ जाओ, नजीक आ जाओ। नीचे रखो, थोड़ा नीचे। हाँ बस। भाई एक मिनट वो
मराठी में नहीं थैंक यू। પુસ્તક પર પોતાના હસ્તાક્ષર લક્ષ્મી કરી રહી છે. This is okay. પ્રસંગ ને અનુરૂપ માત્ર પ્રસંગ વાત પણ સૌને જણાવે. બધા પત્રકાર મિત્રો અને ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આઈ થિંક ગુજરાત માટે એક બહુ જ ઐતિહાસિક દિવસ છે એવું કહી શકું છું. ઘણું બધું શીખ્યા છે અને હું તો લક્ષ્મીથી બહુ જ પ્રેરણા લઉં છું ઘણી બધી બાબતોમાં, કેમ કે એને જેટલું સહન કર્યું છે આઈ થિંક એની લાઈફમાં લગભગ કોઈએ નહીં કર્યું હશે અને આજે આ સ્થિતિ પર પહોંચી છે. એટલે ખાસ કરીને ગુજરાત માટે આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આજે આ ચોપડી આજે પુસ્તક છે. બહુચરા માતાનું જે આજે સ્થાન છે તે ગુજરાતમાં છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી હું હિજડા સમાજ માટે જ્યારે પણ અમે લઈએ ત્યાંના જે હિજડા સમાજના લોકોને પણ બહુ જ ગર્વ મહેસૂસ થાય છે લક્ષ્મીના. ऊपर से मानवेंद्र सिंह तो मेरे भाई ही हैं, मतलब मेरे पास जिंदगी में बड़ा भाई नहीं था, तो एक बड़ा भाई मुझे वैसे ही कुदरत तौर पे मिल गया. मैं वहाँ से शुरुआत करूँगी जहाँ से ये गुजराती ट्रांसलेशन हुआ. आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे वो दिन याद है कि जब किशोर भाई ने फ़ोन पे ही हमारी बात हुई और ये पहली बार है कि मैं किशोर भाई से मिल रही हूँ. मैं जब गाड़ी से नीचे उतरी तो ये पहली बार था कि मैंने किशोर भाई को सामने देखा और इन्होंने मुझे बोला कि इन्होंने जब मुझसे बात करने लगे तो मुझे ये एहसास था कि कोई बुजुर्ग इंसान ही मुझसे बात कर रहा है. एंड आपका जो विमोचन हुआ है गुजराती भाषा में, હું લક્ષ્મી હું હિજડો जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक हिजड़ा के हक के लिए काम कर रही है, उसकी जो आत्मकथा है ये बहुत ही एक ज़रूरत है कि ये किताब गुजराती में छपी और इसका आज यहाँ पे गुजरात में रिलीज़ हुआ है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि समाज में उन सब बाबतों के लेकर जो गैर मान्यता है समाज को, चाहे वो हिजड़ा हो या समलैंगिक हो या जो भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसी गैर मान्यता के कारण हम लोगों को जो इज्जत जो मिलनी चाहिए, जो मानव अधिकार का जो सवाल आता है, वो सब गैर मान्यता इस पुस्तक के द्वारा दूर होगी, ऐसी मुझे आशा है और हमें हमारे हक मिलने में आसानी होगी.